षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। स्लो डेथ दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को, धीरे धीरे हत्या की जा रही है अरविंद केजरीवाल की, और सबके सामने। पंजाब में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। तेजिंदर सिंह बिट्टू और करमजीत कौर बीजेपी में शामिल हुए। विनोद तावड़े और अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी मिली सदस्यता। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले तेजिंदर सिंह बिट्टू, कहा कांग्रेस पार्टी मुद्दों से भटक गई है, मैं पंजाब की भलाई के लिए बीजेपी में शामिल हुआ हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर झटका। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में ली बीजेपी की सदस्यता। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ से पत्थर गिरने से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। पत्थर गिरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, सड़क से पत्थर हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश की वजह से मंडी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने पुल के दोनों तरफ कटीले तार लगाकर आवाजाही बंद की। झांसी में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। यूपी के हापुड़ में गारमेंट शोरूम में आग लगने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 8 दुकानों में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। यूपी गाजियाबाद में गोदाम में आग लगने से बचा हड़कंप। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। एमपी के बैतूल में बस की ट्रक से हुई भीषण टक्कर। बस में सवार 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। छिंदवाड़ा से चुनावी ड्यूटी करके लौट रहे थे। यूपी के मैनपुरी में ट्रैक्टर ट्रॉली की ट्रक से भिड़ंत। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत जबकि कई घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध तरीके से रह रहे 4 बांग्लादेशियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार की राजधानी पटना में ट्रक पर लदा दिखा विमान। हाईवे पर लगा जाम। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ओडिशा के संबलपुर पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान का दिखा अलग अंदाज। आम आदमी की तरह स्कूटी की सवारी की। कई मुद्दों पर लोगों से चर्चा भी की। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में चुनाव ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ कांस्टेबल को दी गई श्रद्धांजलि। अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर में शहीद हुए थे देवेंद्र कुमार। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो। भारी हुजूम लोगों का यहां पर देखा जा रहा है। एक झलक योगी आदित्यनाथ की देखना चाहते हैं और देख सकते हैं आप, छतों से लोग खड़े होकर फूल फेंक रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। चित्तौड़गढ़ साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, और इसीलिए देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो करने पहुंचे हैं और वो खुद भी लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। बिल्कुल शिखा, 2 तस्वीरों के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस रोड शो की तस्वीर और बीजेपी जिस मिशन 400 को लेकर इस बार चल रही है उस मिशन तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे एनडीए 400 पार हो, ये बड़ी चुनौती। और इस चुनौती को समझते हुए न सिर्फ एक जगह बल्कि पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रचार कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी दल जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम जातीय फैक्टर को भुनाने के लिए डर वाली राजनीति कर रही हैं। डर के जरिए ममता कौन सा नैरेटिव गढ़ रही हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इंडी गठबंधन के सभी दल नए नए नैरेटिव गढ़ रहे हैं। कोई बेरोजगारी को मुद्दा बनाने में जुटा है,
तो कोई संविधान को खतरा बता रहा है। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने डर वाली सियासत शुरू कर दी है। ममता बनर्जी ने पहले रामनवमी पर दंगे का डर दिखाया और अब अपने गढ़ को बचाए रखने के लिए प्रवासी मजदूरों में डर पैदा कर रही हैं। चुनावी सभा में वोट की अपील करने का ये अंदाज साफ बता रहा है कि दीदी एनआरसी की आड़ में तुष्टीकरण की पूरी कोशिश कर रही हैं। রমজান মাসে যারা বাড়ি এসছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা ভোট না দিয়ে এক পা নড়বেন না। যদি আপনি ভোট না দেন আগামী দিন আধার কার্ড থেকে আপনার নামটা বাতিল করে দেবে, দিয়ে এনআরসিতে ঢুকিয়ে দেবে, ক্যাতে ঢুকিয়ে দেবে। এই সুযোগটা দেবেন না। मुर्शिदाबाद के हरिहर पाड़ा में दिए गए सीएम ममता बनर्जी के इस बयान के मायने को समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल दीदी इस जनसभा के जरिए प्रवासी मजदूरों को साधने की कोशिश कर रही हैं। प्रवासी मजदूरों में भी दीदी के टारगेट पर अल्पसंख्यक तबका है। रमजान में जो मजदूर पश्चिम बंगाल लौटे हैं, दीदी को उनकी नहीं बल्कि उनके वोट की फिक्र है। दीदी इन्हीं वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ तो ममता बनर्जी अल्पसंख्यकों को नागरिकता छीनने का डर दिखा रही हैं, वहीं वो एनआरसी और सीएए की खिलाफत भी करती रही हैं। सियासी रोटियां सेकने के लिए दीदी वोटरों से हर वो वायदा कर रही हैं जिससे उनकी चुनावी राह आसान बन जाए। বাংলা এনআরসি হয়েছে? হবে? হবে না। যার রেশন কার্ড নেই, যার আধার কার্ড নেই, হতাশায় ভুগবেন না, ভয় পাবেন না। নির্বাচনের পর আবার দরকার হলে দুয়ারে সরকার করিয়ে দেব, ওখানে আবেদন জানাবেন। আপনার যা আছে তাই দিয়েই হবে। আপনি যে এখানে বসবাস করছেন, কাজ করছেন, এটাই আপনার বড় পরিচয়। ममता बनर्जी को अल्पसंख्यक वोटरों की इतनी फिक्र है कि वो बिना राशन कार्ड और आधार कार्ड वालों का संरक्षण करने के लिए तैयार है, लेकिन जो सनातनी प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकालते हैं उन पर पथराव होता है, बम फेंके जाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी चुप रह जाती हैं। दीदी की इसी चुप्पी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखा प्रहार किया है। भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों में रामनवमी के उत्सव और शोभा यात्राएं सकुशल संपन्न हुई, लेकिन अपनी तुष्टीकरण की नीति के लिए कुख्यात और भारत की सनातन आस्था के लिए वेस्ट बंगाल की टीएमसी की सरकार के कारण वहां पे रामनवमी के जुलूसों पर, शोभा यात्राओं पर हमले हुए हैं। यानी सनातन आस्था को आहत करने की किस हद तक की कुछ चेष्टाएं हो रही हैं। बंगाल में दीदी एकला चलो की नीति पर काम कर रही हैं। इंडी गठबंधन में शामिल होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में सीएम ममता ने सीट शेयरिंग से इनकार कर दिया, क्योंकि दीदी को अपने अल्पसंख्यक वोटरों को किसी से बांटना नहीं है। इस वोट बैंक को सहेजे रखने के लिए टीएमसी साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का इस्तेमाल करती रही है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली के दोषियों को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, जबकि हिंदू आस्था पर पथराव करने वालों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। अपनी दोहरी नीतियों के चलते ही सीएम ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर है। अब देखना ये होगा कि पश्चिम बंगाल की जनता अपने वोट की ताकत से किसे चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।